नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। न्याय बनाम मनमानी, इससे आपको पता चल रहा होगा कि आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो किस तरह की हो सकती है। जी हां, मैं आपको पुलिस की मनमानी के एक नहीं दो उदाहरण दूंगा, बताऊंगा कि इस पूरे मामले पर दो कोर्ट ने क्या फैसला लिया। एक मामले में हाई कोर्ट का फैसला, एक मामले में भोपाल कोर्ट का फैसला। यह पूरा खेल शुरू होता है मनमानी और जबरदस्ती से, बेगुनाहों को फंसाने के खेल से, और यही पूरी बात आई है सामने। पहले मामला समझिए मंदसौर का, जहां पर हाईकोर्ट की दखल के बाद पुलिस ने खुद स्वीकार किया, पुलिस इस बात को स्वीकार कर रही है कि एक छात्र पर 2.5 किलो अफीम रखकर फर्जी केस बनाया गया। आप ये जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें छात्र को किस तरह से, यहां पर देखिए, पुलिस की टीम आती है, पुलिस की टीम इस छात्र को लेके जाती है। इसको बाकायदा फंसाया गया है, यानी कि पूरी तरह से इसे प्लांट किया गया। फिर एक दूसरा मामला भोपाल का है, जहां पर ऐशबाग पुलिस की मनमानी एक महिला वकील पर भारी पड़ जाती है और कोर्ट ने टीआई और एसआई पर 2 लाख रुपए का हर्जाना भी लगा दिया। पर सवाल यह है कि अपराध पर कार्रवाई की जिम्मेदारी अगर जिनके कंधों पर है, वही अगर कानून को हथियार बनाकर निर्दोषों को टारगेट करेंगे तो न्याय का भरोसा कैसे जिंदा रहेगा। मंदसौर में पुलिस की करतूत हाईकोर्ट में उजागर हो जाती है। भोपाल में भी कोर्ट ने सीधा कहा कि पुलिस ने अपनी मर्जी से वकील को गुंडा लिस्ट में डाल दिया। दोनों घटनाएं एक ही सवाल खड़ा करती हैं कि कानून के रखवाले जब कानून तोड़ने लगेंगे तो आम आदमी आखिर किसके दरवाजे जाएगा। सोहनलाल नाम के व्यक्ति को माननीय न्यायालय जमात दी थी और ये माना था कि बस में उसे अवैध तरीके से किडनैप करके ले जाया गया और शाम को 5 बजे उस पर अवैध मादक पदार्थ 2 किलो 700 ग्राम अफीम जब्ती का केस बनाया गया था। वो होनहार बच्चा है, 12वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है। माननीय न्यायालय ने एसपी महोदय को उपस्थित होने के आदेश दिए थे, जिस पर से एसपी महोदय आज न्यायालय में उपस्थित हुए सुबह, और उन्होंने इस चीज को स्वीकारा है कि पुलिस मल्हारगढ़ के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो अवैधानिक है, एज पर द लॉ नहीं है, एज पर द रेगुलेशन नहीं है। साथ ही साथ माननीय न्यायालय के द्वारा ये पूछा गया कि आपके जो अनुसंधान अधिकारी हैं संजय प्रताप सिंह, उनके द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया था कि बस में चढ़ने वाले व्यक्तियों को वो नहीं जानते, वो पुलिस वाले नहीं है। एक्शन लेते हुए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए जा चुके हैं। करीब 6 लोगों को सस्पेंड किए जाने की सूचना माननीय न्यायालय को एसपी महोदय ने दी है। आगे अब आप मंदसौर पुलिस की जो गलती थी, बड़ी गलती, वो किस तरह से बेनकाब होती है। मंदसौर में ये पूरा मामला था क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा। ये मामला समझिए आप, अवैध मादक पदार्थ तस्करी केस में ये बड़ा खुलासा होता है। हाईकोर्ट के दखल से अब हड़कंप मच गया। इंदौर हाईकोर्ट ने मंदसौर एसपी को जब तलब किया तो एसपी ने भी बहुत चौंकाने वाली बात हाईकोर्ट के समक्ष कही। एसपी का साफ तौर पर यह कहना था कि पुलिस ने छात्र को अफीम रखकर झूठे केस में फंसा दिया। एक छात्र, उसका नाम सोहनलाल है, उस पर 2.5 किलो अफीम का झूठा केस बना दिया गया। एसपी विनोद मीणा ने बाकायदा कोर्ट में अपनी गलती मान ली। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की मनमानी है। लेकिन अब कोर्ट ने फैसला क्या लिया? कोर्ट ने फैसला लिया कि थाना प्रभारी सहित 6 आरक्षकों को सस्पेंड किया जाए। ये पूरी बात थी। इसके बाद अब मैं आपको भोपाल का केस बता देता हूं। भोपाल में किस तरह से एक महिला वकील को गुंडा बना दिया गया, गुंडा लिस्ट में डाल दिया गया। अब इस पूरे मामले में तत्कालीन टीआई अजय नायर और एसआई गौरव पांडे पर 2 लाख का हर्जाना लगा दिया गया। वकील, जिनका नाम वीणा गौतम है, वो पूर्व विधायक खूबचंद गोलिया की बेटी हैं। वो 23 साल से वकालत में हैं, भोपाल बार और स्टेट बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है। विवाद की शुरुआत समझिए, पहले पड़ोसी पर एफआईआर, 3 दिन बाद काउंटर एफआईआर और फिर गुंडा लिस्ट में नाम। जबकि एसडीएम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि केस चलाने योग्य नहीं है और पुलिस के दस्तावेज खारिज कर दिए गए। वीणा ने मानहानि का केस किया और कोर्ट में बड़ा खुलासा भी होता है। आपको ये भी बता दें, एसआई गौरव ने भी माना कि अपनी मर्जी से नाम डाला था इलाके में, जबकि वकील के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं है। यानी कि अगर पहले से वकील के खिलाफ शिकायत होती तो बात समझ में भी आती। गुंडा लिस्ट में नाम आते ही क्या हुआ, वकील को हो गए नुकसान। मुवक्किलों ने केस वापस लिया, यानी जो क्लाइंट थे वो केस वापस लेने लगे।
कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी की और ये कहा कि पुलिस की कार्रवाई मनमानी है, दोनों अफसर दोषी हैं। अजय नायर अब टीआई अन्नपूर्णा थाना इंदौर बन चुके हैं और जो दूसरे एसआई हैं गौरव पांडे, वो रातीवड़ थाना भोपाल में सेवा दे रहे हैं। लेकिन ऐशबाग पुलिस की ये जो मनमानी है, ये पुलिस पर भारी पड़ गई, सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल भोपाल कोर्ट का ये जो फैसला है, ये बताता है कि मनमानी बहुत समय तक नहीं रह पाती। और आखिर इस पूरे मामले में कोर्ट में हुआ क्या, कोर्ट में क्या पूरा मामला था, ये जब पूछा गया, हाईकोर्ट कहती है बताइए क्या केस चल रहा है। ये मैं मंदसौर वाली बात कह रहा हूं, और क्या पूरा थाना इस कार्रवाई में मिला है। मंदसौर एसपी कहते हैं कि माय लॉर्ड, पूरे केस में लीगल तरीका नहीं अपनाया गया है। फिर हाईकोर्ट की ओर से जज पूछते हैं कि आपका जांच अधिकारी बयान दे रहा है कि बस में जो लोग चढ़ रहे हैं, सोहन लाल को उतार रहे हैं, उन्हें मैं नहीं पहचानता। एसपी कहते हैं कि जांच अधिकारी झूठ बोल रहा है, जो लोग बस में चढ़कर सोहन लाल को उतार रहे हैं वे सभी सादी वर्दी में थाने के कर्मचारी हैं। हाईकोर्ट के जज अब कहते हैं कि सुबह 11 बजे सोहन लाल को पकड़ा और शाम को 5 बजे केस बनाया जा रहा है। यह सब क्या चल रहा है? इस पर एसपी कहते हैं कि सॉरी माय लॉर्ड, थाना प्रभारी सहित 6 लोगों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। और हमारे साथ इस वक्त सोहन लाल जो पीड़ित हैं, उनके भाई खरताराम जुड़ रहे हैं। खरताराम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर ने बाकायदा तलब किया एसपी मंदसौर को और पूरी बात उनसे पूछी, एसपी खुद कह रहे हैं कि हाँ, ये जो उस वक्त पुलिस के जो टीम गई थी वो पूरे मामले में लिप्त है, कार्रवाई हुई है, इससे क्या संतुष्ट हैं आप? जी खरताराम जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो आप ये जो मैंने बात आपसे पूछी इसका जवाब आप दीजिए। खरताराम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संभवतः मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो इस पूरे मामले में देखिए, ये कलई खुल रही है और हम इसे यही कहेंगे कि इतना जिम्मेदार डिपार्टमेंट, इतना भरोसेमंद डिपार्टमेंट जिस पर लोगों को बहुत भरोसा होता है, जब कोई खाकी वर्दी वाला आपके घर के बाहर होता है या आप बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हमारे सवाल भी बहुत वाजिब होंगे, बहुत गंभीरता से हम सवालों की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड एएसपी बीपीएस परियार जी चर्चा में जुड़ रहे हैं। वर्षों तक उन्होंने पुलिस विभाग में कार्य किया, जनता की सेवा की। और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट पुनीत तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं, वकालत को बहुत अच्छा समझते हैं, कानून को बहुत अच्छा समझते हैं। मैं दोनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत स्वागत करूंगा और परियार जी से ये सवाल मैं करूंगा। परियार जी, जब आपकी और हमारी चर्चा होती है, हम पुलिसिया व्यवस्था पे बहुत चर्चा करते हैं, आप बताते भी हैं कि किस तरह से पुलिस को प्रतिकूल अवस्था में कार्य करना पड़ता है, और हम देखते भी हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कानून का मजाक बना देते हैं, वो कानून को अपनी जेब में रख के अपने तरीके से यूज करना चाहते हैं, पर ऐसे लोगों की अब कलई खुल गई। तो शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, ये जो मंदसौर मामला है या भोपाल मामला, ये पूरा मामला आपने सुना, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से अभी जो मंदसौर वाला मामला है ये, इसमें माननीय पुलिस अधीक्षक ने हाई कोर्ट में स्वीकार भी किया है। जी जी, रूप से ये बहुत लापरवाही है, लापरवाही का जानबूझकर ये किया गया कृत्य है, और ऐसे लोगों को जो विधि सम्मत कार्रवाई है होगी उसमें, ऐसा मैं मानता हूँ इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। और भोपाल का केस अगर हम परियार साहब देखें तो भोपाल में एक महिला वकील हैं, इनको गुंडा लिस्ट में डाल दिया गया, और जब हमने पूरी जानकारी जुटाई तो ये भी जानकारी सामने आई है कि ये महिला वकील के खिलाफ पूर्ववत कोई भी केस दर्ज नहीं है,
यानी कि ये आदतन अपराधी नहीं है। दूसरी बात, ये इन पर जो केस दर्ज किया गया है वो मनमाना रवैया है, और इस पूरे मामले में टीआई और एसआई पर कार्रवाई भी हुई है। निश्चित रूप से वैसे तो इसके वैधानिक प्रावधान है। ये जो गुंडा लिस्ट में लाने का जो है, थाना प्रभारी एक रिपोर्ट बनाता है और जो राजपत्रित अधिकारी है वो उस पर अपनी टीप देते हैं, और इसके बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश से ही गुंडा लिस्ट में लाया जाता है। इस प्रकरण में क्या हुआ ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है। इसी टाइप से जब गुंडा लिस्ट पे नाम हटाया जाता है तो भी उसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। थाना प्रभारी एक रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट के बाद राजपत्रित अधिकारी अपने टीप देते हैं और पुलिस अधीक्षक से अनुमति देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। परिहार साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मंदसौर में जिस शख्स को पकड़ा गया था, सोहन लाल को, और उसे झूठे केस में फंसाया गया, उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ी। खरताराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाई उनके। खरताराम जी, अब कार्रवाई हुई है 6 पुलिस कर्मियों पर, इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? कोर्ट आपके साथ है जी? हेलो, हाँ खरताराम जी बोलिए। कोर्ट की हाँ जी सर। कोर्ट की ये जो वर्डिक्ट है, कोर्ट का ये जो फैसला है, अभी उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा है, पर कोर्ट आपके साथ है। कोर्ट बाकायदा मान रही है कि हाँ सोहन लाल के साथ गलत हुआ है, एसपी भी मान रहे हैं। कितना आप संतुष्ट हैं कि आपकी कहीं ना कहीं जीत हुई है? बिल्कुल सर, निश्चित रूप से हमारी जीत हुई है। हमारा 3 महीनों की जो मेहनत, जो संघर्ष है वो हमारे रंग लाया है। ये बहुत बड़ा कोर्ट ने फैसला लिया है, और ऐसे देखा जाए तो पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पर खरताराम जी, एक पक्ष तो ये है कि आपके भाई के खिलाफ 5 से 6 पुलिसकर्मी थे, लेकिन स्वयं वहां के एसपी कह रहे हैं कि नहीं, वो पुलिसकर्मी गलत हैं, हमने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। यानी जो पुलिस विभाग का मुखिया होता है, जिले का कप्तान होता है, वो आपके साथ था, यानी सच के साथ था। जी सर। और कहीं ना कहीं खरताराम जी, अगर ऐसा होता कि पुलिस विभाग आपका साथ नहीं दे रहा होता तो हम समझ सकते थे कि हाँ सब मिले हैं, पर यहाँ तो कप्तान जो होते हैं, जिला एसपी, वो खुद हाईकोर्ट में स्वीकार कर रहे हैं कि गलती उन्हीं पुलिस कर्मियों की थी। उसमें सर हमने घटना के 10 दिन बाद में हमने मतलब ये फुटेज वगैरह इकट्ठा करके बिल्कुल शिकायत भी की थी सर को शिकायत भी की थी, पर उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 3 महीने मेहनत करने के बाद सोहन लाल को कितना परेशानी हुई, किस तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ी? फिलहाल डिप्रेशन में है वो, अभी बात करने की कंडीशन में भी नहीं है, और उनको लग रहा है कि मेरा जो करियर है पूरा खत्म हो गया है। क्या उम्र है इस वक्त सोहन लाल की? उम्र क्या है उसकी सर जी? 18 वर्ष 5 माह है, मात्र 18। हाँ, तो आप लोग को समझ में आया कि क्यों पुलिस कर्मियों ने सोहन लाल को उस बस से उठाया, 2.5 किलो अफीम के झूठे केस में उसे फंसा दिया? नहीं सर, इसके बारे में हमारे को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, और वो सोहन लाल जो किसी कारणवश मंदसौर से प्रतापगढ़ जाने वाली बस में बैठा था, उसके बाद मंदसौर टोल पार करने के बाद में पीछे से आई, मतलब बिना नंबरी स्कॉर्पियो में से 4-5 लोग उतरे और सोहन को झपटा मार के बस से नीचे उतारा, और उनको सुबह करीबन ये 11:39 बजे की घटना है। अच्छा। और फिर शाम को ये एनडीपीएस कॉमर्शियल क्वांटिटी में उसको गिरफ्तार बता देते हैं। तो अब चूंकि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है, क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्या कोर्ट अब फाइनल फैसला क्या सुनाए कि आप लोगों को? हम तो ये चाह रहे हैं कि उसके ऊपर जिस हिसाब से वो केस दर्ज हुआ वो केस खत्म किया जाए, ताकि उसका जो आगे का, लेकिन अब केस वैसे ही खत्म हुआ समझिए। अब आपका भाई पूरी तरह से निर्दोष है, ये भी समझिए। उसे आगे चल के नौकरी में
किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये उच्च जी, न्यायालय का फैसला है और स्वयं जी, जिला मंदसौर के एसपी कोर्ट में स्वीकार कर रहे हैं, तो वो परेशानी तो आपको जीवन पर्यंत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये जो बीते 3 महीने जो दंश आपने और आपके परिवार ने झेला है, मैं इसे समझ सकता हूँ। करताराम जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और जो बात आपने अपनी रखी है, एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। हमारे साथ पुनीत तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। पुनीत जी, मैं आपसे भोपाल केस को लेकर चर्चा करना चाहूंगा। भोपाल में जो महिला वकील को गुंडा लिस्ट में डाल दिया गया, जो कि बार एसोसिएशन की भी सदस्य हैं, जिला बार एसोसिएशन की भी सदस्य, यानी स्टेट और जिला दोनों की, हमें पता ये चला कि इनके खिलाफ पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। इसके बावजूद भी मनमानी ऐसी कि एसआई और टीआई मिलकर इनका नाम गुंडा लिस्ट में डाल देते हैं। अब इसमें भोपाल कोर्ट फैसला ले चुकी है, लेकिन पहली प्रतिक्रिया, क्या गुंडा लिस्ट में पुलिस जो डालती है, इसके क्या कुछ नियम कहते हैं? जबरदस्ती क्या किसी को भी गुंडा लिस्ट में डाला जा सकता है? ये सवाल है। गुंडा लिस्ट में किसी को नहीं डाला जा सकता। गुंडा लिस्ट में तो बेसिकली ये होता है कि उस परिक्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार अपराध कर रहा है या क्षेत्र में अशांति फैला रहा, मोहल्ले में दिक्कत कर रहा है, और जब कई बार उसको पकड़ने के, कानूनी प्रावधानों के कार्रवाई करने के उपरांत भी सुधार नहीं होता, तो उसको क्षेत्र की गुंडा लिस्ट में डाल के प्रक्रिया होती है। उसकी प्रक्रिया अपनाकर एसपी के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से उसको गुंडा लिस्ट में घोषित किया जाता है। जहाँ तक इस मामले का प्रश्न है, तो कई बार पुलिस कर्मियों का ये रहता है, किसी से पर्सनल द्वेष हो जाता है, पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। जैसा कि इस मामले में आप देख रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से ये किसी उनकी जो भी रहा हो, अब ये तो बाहर नहीं आ रहा कि बेसिकली उनकी पर्सनल क्या दुश्मनी थी उनसे, या किसी के दबाव में आकर उनने ऐसा किया है, पर ये जो भी किया गया था वो उचित नहीं था। अच्छा। और उचित कार्रवाई भी पूरी नहीं की गई थी। लेकिन जो भोपाल कोर्ट ने फैसला लिया, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल 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 संतुष्ट है। ठीक है। परिहार साहब, हम पुलिस का एक रूप हम दिखा रहे हैं मंदसौर में 6 पुलिसकर्मियों का, लेकिन हमें कप्तान साहब का भी रुख देखना पड़ेगा। वो हाई कोर्ट में जो सच है उसके साथ खड़े रहे और उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, भले ही वो पुलिसकर्मी कहें कि नहीं वो सादी वर्दी वालों को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सादे कपड़े में हमारे विभाग के ही लोग थे। जी, निश्चित रूप से एसपी साहब ने इंक्वायरी की होगी और जब इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले होंगे कि जो हमारे जो वहाँ सादी वर्दी में लोग थे वो सिविल में जो सिपाही हवलदार या आती पुलिस के ही कर्मचारी, तो इसकी तभी बात उन्होंने की थी क्योंकि मामला सीसीटीवी में ऑलरेडी था। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो किसी से दुश्मनी होती है और लोग उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, हुलिया बता देते हैं कि ये व्यक्ति जा रहा है, इसके पास इतना माल है, ऐसा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पुलिस अधिकारी इसको पकड़ लेते हैं क्योंकि पुख्ता इंफॉर्मेशन बताता है, वो उसका दुश्मन भी हो सकता है या कोई भी ऐसे परेशान करने वाले हो। लेकिन पुलिस को कई बार ऐसा लगता है पकड़ने के बाद भी वेरीफाई करने के बाद छोड़ा जाता है, उसने छोड़ देना चाहिए था। इस परिस्थिति में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन एसपी साहब ने जो स्टेप लिए हैं बहुत अच्छे, और माननीय न्यायालय के समक्ष जो उन्होंने कहा है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर गलती से, पुलिस की गलती से पकड़ भी लिया गया है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, छोड़ा जाना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। अच्छा, मान लीजिए इंटरोगेशन में ये इस बात का पता चल जाए कि जिस व्यक्ति को हम पकड़ के लाए हैं वो गलत है, वो बिल्कुल भी इस केस पे सही नहीं बैठता है, तो ऐसे में पुलिस बाइज्जत जब उसको छोड़ देती है तो क्या इसके बाद भी पुलिस के खिलाफ एक्शन सामने वाला कंप्लेंट कर सकता है? इसकी क्या? जी नहीं, इसमें तो जैसे उन्होंने पहले पकड़ा, इसके बाद अगर बिना अरेस्ट के अगर कोई, हाँ, मान लीजिए कि लिखित में कुछ भी अभी नहीं हुआ है, लिखा कुछ भी नहीं गया हो, तो ऐसे में क्या उस व्यक्ति को जब बाइज्जत छोड़ दिया जाए तब भी वो कंप्लेंट कर सकता है? नहीं, कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन पुलिस के समक्ष कोई अगर पुलिस यथोचित कारण देती है तो वो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। और ऐसा कई बार होता है, कई बार लोग क्या बदमाशी करते हैं, उनकी किसी से दुश्मनी होती है और फंसा देते हैं कि इस बस नंबर में फला हुलिया का व्यक्ति जा रहा या इस गाड़ी में जा रहा, फला नंबर की गाड़ी जीप, और ऐसे कई मामले आए हैं कि हम लोग उसके लिए घेराबंदी करके 10-20 पुलिस लगाते हैं। और कोई अगर कई बार आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी दे दी जाती है तो हम बहुत फोर्स लगाते हैं, दूसरे जिलों को भी बताते हैं।
लेकिन जब पकड़ते हैं और पता समझ में आ जाता है कौन व्यक्ति निर्दोष है, जब वो निकलता है गाड़ी से, जैसे समझ में आ जाता है, हम उसको चेक करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, और अगर वो निर्दोष है उसको छोड़ा जाता है, उसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती। कई बार तो ऐसा भी होता है कि गलती से अगर कोई कार्रवाई अरेस्ट भी हो गया तो भी 169 वैधानिक प्रावधान है उसके, और उसमें छोड़ा जाता है, बाकायदा अनुरोध कोर्ट से किया जाता है और उनको डिस्चार्ज कराया जाता है। तो ये तो पुलिस ये प्रावधान है, सीआरपीसी, आईपीसी सब जगह इसमें दिया है, प्रावधान है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए तिवारी जी का रुख करना चाहूंगा। तिवारी जी, अब मामले में कार्रवाई हो चुकी है और पहले एसडीएम कोर्ट ने भी माना था कि ये जो भोपाल का महिला वकील का केस है न्याय सम्मत नहीं है। इसके बाद भोपाल कोर्ट ने भी उसी बात को दोहराया है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो टीआई और एसआई अभी कार्यरत हैं, तो इन पर कार्रवाई के लिए क्या आप लोग कुछ प्रयास करेंगे? देखिए, ऐसा है, कार्रवाई के लिए तो कोर्ट ने ही स्वयं कह दिया है और ये लगता है कि इसी पर संज्ञान लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को भी उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संहित करना चाहिए। और मुख्य रूप से मेरा तो ये कहना है साहब की वर्तमान परिस्थिति में सब हर व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा वर्किंग या किसी और तरह के बहुत सारे टेंशन होते हैं, और उस स्थिति में व्यक्ति अपना वास्तविक काम जो है जैसे उसको करना चाहिए। कई बार इधर उधर करता है, उसको व्यक्तिगत खुन्नस किसी लालच में, लोग पे या दबाव में आके भर कर दिया जाता है। तो शासन स्तर पे थोड़ा सा जो एक इनका अभी चल भी रहा है अभियान, एक जो सोशल पुलिसिंग कहलाती है, और जिसको हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सोशल पुलिसिंग में थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई आप नियम जो है, नियम और कानून के अनुसार कार्रवाई करो, आप कानून के कर्ता धर्ता हो। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त बात है, नियम और कानून के अनुसार ही सब होना चाहिए, तभी सब बेहतर रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। देखिए, हमारी बात तो बिल्कुल इतनी ही थी। हमने जो बात कही है वो मंदसौर मामले में इंदौर हाईकोर्ट का वर्डिक्ट हो या फिर भोपाल महिला वकील मामले में भोपाल कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, जो वर्डिक्ट सामने आई है, वो सुनवाई के दौरान ये बातें पता चली कि ये जो कानून के उलझने हैं, जो दांव पेच है, अब इसे क्रिएट करने वालों पर ही भारी पड़ रहे हैं। जी हाँ, ये समझना होगा, जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला, हमें डर नहीं लगता, फर्क नहीं पड़ता। उन्हें भी ये समझना होगा कि उनसे ऊपर भी कोई है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, भले ही मौजूदा समय में ना हो, आगे चल के हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए VSTV। नमस्कार।